जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि अब से हर वीडियो में मैं आपके साथ एक विचार शेयर करूंगी, तो आज का हमारा विचार है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कब हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए हम हिंदू धर्म को थोड़ा जान लेते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे विश्व का प्राचीन धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है और इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक ईश्वरी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने की एक पद्धति है। आजकल लोगों के मन में हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी विचार आते हैं, जैसे हिंदू धर्म में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई लोग सवाल करते हैं कि हिंदू लोग पृथ्वी से उत्पन्न लहसुन प्याज तो शुद्ध मानते हैं, किंतु मधुमक्खी की उल्टी यानी शहद को शुद्ध मानते हैं। परंतु यह समझना इतना कठिन नहीं है जितना आप सब समझते हैं। जब भी कोई वस्तु आपको मिले तो पहले ये सोचे कि वो भगवान को भोग लगाने योग्य है या नहीं। जिस वस्तु का भोग ना लग सकता हो वह आपके खाने योग्य नहीं है। कर्म वही करने योग्य है जिसके प्रति यह विश्वास हो कि इसे करने से सर्व अंतर्यामी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। वेद शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना को बढ़ावा देती हैं और आध्यात्म के मार्ग में चलने से रोकती हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं आयुर्वेद के मुताबिक फूड प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें सात्विक खाना शांति पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपराएं चलती आ रही हैं, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रय कहा जाता है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा राजश्री के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्व द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। मान्यतानुसार हर द्वापर युग में कोई ना कोई मुनि व्यास बन वेदों को 4 भागों में बांटते हैं। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की काल मापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना है यहाँ से ही शुरुआत हुई। यह शायद उचित न होगा, फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता उपरांत से माना जाता है।
वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहास सवेत्ताओं के पसीने छुड़ा देते हैं। एक माता जी ने स्वामी शरणानंद जी को बहुत दुखी होकर कहा, महाराज, कुछ ही समय पहले मेरे पति का अचानक देहांत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? शरणानंद जी ने उन्हें जीवन का रहस्य बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार स्थूल शरीर के ना रहने पर भी सूक्ष्म तथा कारण शरीर उस समय तक रहता है जब तक कि प्राणी देहाभिमान का अंत कर समस्त वासनाओं से मुक्त ना हो जाए। ऐसी दशा में मृतक प्राणी के जो कर्तव्य हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वधर्मनिष्ठ पत्नी अपने पति की आत्म शांति के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वैद्य धर्म सती धर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सती तो अपने शरीर को भौतिक अग्नि में दग्ध करती है और फिर पति लोक को प्राप्त करती है, किंतु विधवा अपने सूक्ष्म तथा कारण शरीर दोनों को ज्ञानाग्नि में दग्ध करके जीवन में ही मृत्यु का अनुभव कर सकती है। स्वयं जीवन मुक्त होकर पति की आत्मा को भी मुक्त कर सकती है। देखो माँ, पति पत्नी की अर्धांगिनी है, अतः पत्नी की साधना से पति का कल्याण हो सकता है। इस समय आपका हृदय घोर दुखी है, परंतु हमें दुख से भी कुछ सीखना है। दुख को व्यर्थ जाने देना या उससे भयभीत हो जाना भूल है। दुख हमें त्याग का पाठ पढ़ाने आता है। अतः जब जब पति देव के वियोग की वेदना उत्पन्न हो, तब तब उनकी आत्मा की शांति के लिए सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करो। मृतक प्राणी का चिंतन करने से उसे विशेष कष्ट होता है। कारण यह है कि सूक्ष्म शरीर कुछ काल तक उसी वायुमंडल में विचरता है जहाँ जहाँ उसका संबंध होता है। जब जब वह अपने प्रियजनों को दुखी देखता है, तब तब उसे भी दुख होता है। अतः आपका धर्म है कि आप उन्हें दुखी ना करें, उनके कल्याणार्थ साधन अवश्य करें, पर मोहजनित चिंतन ना करें। ये हमने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें जानी। तो अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। श्री रामदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा किया करते थे। उनके मुख से शीतल, कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्योदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्तों को देखकर उनका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रखकर बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा किया करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर उनके चरण छूते थे और उन्हें साष्टांग दंडवत करते थे। उसके पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन बनाकर उन्हें खिलाते थे और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल उनके हृदय में जगमगाते रहते थे। एक बार किसी संत ने श्री रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी, तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए इनके आश्रम पर आए। संयोगवश श्री रामदास जी भी वहीं पर थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि श्री रामदास जी कौन हैं। संतों को आया देखकर श्री रामदास जी जल्दी से उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। संत ने कहा, पहले हमें यह बतलाइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है। उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद लीजिए, फिर रामदास जी आएंगे। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देखकर श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास यही हैं। यह आपका ही आश्रम है, कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। यह सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके सुयश की चांदनी सब जगहों में फैली हुई है, उससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में प्रकाश हो गया। जब श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था, उस अवसर पर सबको बड़ा उत्साह हुआ। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रख दिए गए। श्री रामदास जी के पुत्र
और नाती उन पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को बांट ना दे। अवसर पाकर श्री रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल दिया और जब संतजन पधारे तो उन्होंने पोटली बंधवा दी और कहा कि स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियां बांधकर उन्होंने महान सुख प्राप्त किया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप हिंदू धर्म को मानते हैं या नहीं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।